बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब दोस्त? मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि हकीम साहब मुझे ये वाला नुस्खा बताएं। एक घंटे बाद फिर एक दोस्त की कॉल आ गई, एक भाई की कॉल आ गई कि भाई मुझे ये नुस्खा बताएं। मैंने उनकी एज पूछी कि भाई आपकी एज क्या है, आप मुझसे नुस्खा पूछ रहे हैं, आपकी एज क्या है? तो उसने कहा जी मेरी 20 साल। दूसरे से मैंने पूछा, उसने कहा 25 से 30 के राउंड बाउंड है मेरी एज। तो यार ये हालात हो चुके हैं हमारे, ये हालात हो चुके हैं हमारे कि हम हकीमों से नुस्खे पूछ रहे हैं। तो इस एज में इंसान इतना फिट होता है कि उसके पास 2 खवातीन 2 बीवियां भी होंगी तो वो भी जो है ना कहती हैं कि भी मेरा बंदा बिल्कुल फिट है। इसकी वजूहात क्या है कि आज हर दूसरा बंदा नुस्खे के पीछे भाग रहा है, हर दूसरा बंदा मेडिसिन के पीछे भाग रहा है, हर दूसरा बंदा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, और कोई सवाल ही नहीं वो करता। वो एक ही सवाल करता है कि मुझे कतरे आ रहे हैं, या मेरी टाइमिंग नहीं है, या वो एक सवाल कर रहा है कि मुझे शहवत ही नहीं आती। यार इस एज में हमारा ये हालात हैं, 20 से 25 साल की एज में अगर ये हमारे हालात हैं, तो जब हम 40 से 45 से प्लस होंगे तो फिर हमारे क्या हालात होंगे? क्योंकि अभी हमारे हालात ये हैं, तो आगे चल के क्या होंगे? तो मैं उन भाइयों की इस्लाह के लिए एक छोटी सी टिप्स बताने लगा हूं कि जिसके आप अमल करने से इन 75% इन मर्जों से आप बच जाएंगे। 75% आप इन मर्जों से बच जाएंगे। वो क्या है वो आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात कि हम लोग क्या करते हैं, ये यंग जनरेशन के लिए बता रहा हूं कि आप स्कूल भी जाते हैं, आप कॉलेज भी जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या है? वो है पैंट और शर्ट पहनना, ठीक है। हमने वेल ड्रेस होके जाना होता है, ठीक है। अगर हम पैंट पहनते हैं तो वो भाई उसके साथ हमें अंडरवेयर भी पहनना पड़ता है। जब हम अंडरवेयर पहनते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग तो भाई 12-12 घंटे पहनते हैं, कुछ लोग तो रात को भी नहीं उतारते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रही है, जिसकी वजह से ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, शहवत ही नहीं आती। वो कैसे? उसकी रीजन कैसे? मैं एक चीज आपको बताता हूं। वो कैसे? मैं यहां पे किसी चीज को बांध देता हूं, किसी चीज से ना अपनी फिंगर को बांध देता हूं, या इसको इकट्ठी रखता हूं, या इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट देता हूं, तो इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन रुक गई, इसको हवा नहीं लगेगी। तो भाई इसको जब हवा नहीं लगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो फिर ये चीज तो बेकार हो गई। इसी तरह भाई आप अंडरवेयर पहनते हैं तो मेरा भाई मजबूरी के तौर पे आप पहने। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कॉलेज या ऑफिस में जा रहे हैं, तो आपका काम 8 घंटे, तो आके फौरन मेरा भाई उतार दें, इसको, इसे उतार दें। क्योंकि जब उस हिस्से को हवा नहीं लगेगी, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं चलेगी, तो भाई मर्ज तो फिर आपको होगी ना, मर्ज आपकी बढ़ जाएगी। तो कुछ दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि भाई हम तो नहीं उतारते, हमने तो अगले दिन ही उतारना होता है जब हमने नए कपड़े पहनने होते हैं, तो हमने तो अंडरवेयर भी अच्छे रखे हुए हैं। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है। अब उन दोस्तों के साथ मामला तो यही हो रहे हैं कि भाई हकीम साहब सानू नुस्खा दसना दी, हकीम साहब एज की पूछ रहे ने, एज की नहीं है तो जी साड़ी 20 साल एज है, तो पर शहवत नहीं आती। अफसोस है यार, इस एज में आपके साथ ये हो रहा है, तो आगे चल के क्या होगा? मैं अल्लाह की रजा के लिए बताता हूं भाई, आप लोगों की इस्लाह करता हूं। अगर आप ज्यादा अंडरवेयर यूज करेंगे तो आप कल को इस चीज से बेकार हो जाएंगे। हाँ, ऑफिस टाइम में पहने, ठीक है, ऑफिस टाइम में जब पहनते हैं आप, देखिए आजकल तो क्या चल रहा है हमारे मुआशरे में कि जीन्स की पैंट होती है जिसके अंदर हवा ही नहीं चलती जाती, ऊपर से अंडरवेयर भी हमने ना इंपोर्टेड जो ब्रांड होता है ना वो पहनना होता है, लेकिन उसके नुकसानात हमें नहीं पता होते। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, और जो हमारा देसी लिबास है ना,
जिसको हम कहते हैं ना अब पंजाबी है पेंडू है इन्हें धोती बनी है, उस पेंडू ਨੂੰ पूछ के देखो वो कहता है 3 बुढ़ियां भी होने घट है। जो शलवार कमीज पहनते हैं ना उनसे पूछो, हवा लगती है। जब आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपने बीमार ही होना ना भाईजान। बहुत काबिल गौर चीज आपको बताने लगा, सर्च कर लीजिएगा मेरा भाई कि किसी गांव में किसी बुजुर्ग को देखिएगा कि उनके बच्चे कितने थे। कोई बुजुर्ग देख लीजिएगा, 3-4 बुजुर्ग को देख लीजिए, उनके बच्चे 8, 9, 7, 5 इतने बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे भी लोगों के हुए हैं। ठीक है, तो वो गांव देहात के लोगों के, वो क्या करते थे भाई, धोती पहनते थे, आगे पीछे से हवा लगती थी, आगे पीछे से हवा लगती थी। जब हवा लगती है ना भाई, तो आप महसूस कीजिएगा कि जब आप किसी ऐसी जगह में बैठते हैं, आपको घुटन होती है, आप बाहर क्यों निकलते हैं? बाहर क्यों निकलते हैं? ऑक्सीजन लेने के लिए ना। तो भाई वो भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है ना, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए मेरा भाई। मैं ये नहीं आपको कहता कि आप बिल्कुल ही ना पहने, क्योंकि जाहिर है अब वक्त के साथ चलना पड़ता है। आप कोशिश करें कि जितनी देर तक अंडरवेयर की जरूरत है उतनी देर पहने, पहनने के बाद उतार रहे हैं उसे उसी टाइम आके, जब आपने 8 घंटे ड्यूटी की या 5 घंटे ड्यूटी की तो फौरन उतारने आके कोशिश करें इतना खुला लिबास पहने कि आपके बॉडी को जो है ना हवा लगे। जब आपकी बॉडी को हवा लगेगी ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकेगी। देखिए अंडरवेयर जो होता है ना, वो एक हिस्से को यूं इकट्ठा कर देता है, उसकी 8-10 तहें लग जाती हैं भाई। तो जब आप अंडरवेयर उतारते हैं तो आप अपनी बॉडी को चेक कीजिएगा कि आपका उस बॉडी के हिस्से का क्या हाल हो चुका हुआ है। तो मैं आप लोगों की सलाह करता हूं भाई कि आपकी प्लीज मेहरबानी नुस्खों के पीछे मत भागे, आप रीजन देखें। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे मर्ज हो रही है अब दूसरे बंदे को अंडरवेयर की वजह से नहीं हो रही या अंडरवेयर की वजह से हो रही है। मैं ये कहता हूं कि यार जिन चीजों से नुकसानात हो रहे हैं उन चीजों से बचें। वैसे तो फास्ट फूड खा रहे हैं हम, आजकल के लड़के जो है वो फोन पे बातें करते हैं तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है? हिर्स करने की वजह से भी होते हैं। ऐसी काफी वजूहात है, आप अपने अंदर देखें, मैं अपने अंदर देखूं कि हम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हमें मर्ज पैदा हो रही है। तो भाई आप लोगों की इस्लाह के लिए यहाँ पे आया हूं और आपके इल्म में इजाफे के लिए कि यार आपका नॉलेज बढ़े। अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगती है तो भाई उसके लिए मैं एक्सक्यूज कर लेता हूं, लेकिन ये आप गौर कर लीजिएगा कि ये अंडरवेयर के कितने नुकसान हैं। जो लोग 24 घंटे पहनते हैं उनसे पूछिएगा, या वो खुद जो 24 घंटे पहन रहा है ना वो अपनी कंडीशन खुद देखे, वो किया करें। अगर आप अंडरवेयर ज्यादा पहनते हैं ना तो वॉक कर लिया करें, वॉक इतनी करें कि आपके जिस्म से पसीना निकले। ठीक है, और मेरा भाई जितनी देर तक आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपके मामला ही खराब होंगे, फिर आप हकीमों के पास डॉक्टरों के पास दवाई लेने के लिए जाएंगे। तो मेरा भाई मेरी बात का अगर किसी भाई को बुरा लगे तो उसके लिए एक्सक्यूज, आप मुझे कॉल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को नुस्खे बताता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई मैं आप लोगों को ये, मेरे एक भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि भाई ये मर्ज, मैं ना 5 वक्त का नमाजी हूं, उस भाई ने ये सवाल किया था। तो मैं 5 वक्त का नमाजी हूं और एसी के अंदर रहता हूं, मेरे रूम में भी एसी है, मेरे ऑफिस में भी एसी है और मेरी गाड़ी में भी एसी है, लेकिन मुझे एक हकीम साहब ने कहा जी आपको तो गर्मी हो गई। चले वो उसकी बात थी, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन भाई आप अंडरवेयर कम पहने। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।